कोड क्या है? स्टार सीड कोड बेसिकली लाइट कीज और सोल मेमोरीज आप समझ सकते हो जो हमारे डीएनए के अंदर डोमिनेट पड़े रहते हैं। अब जब भी हम स्टार फैमिली से हैं तो हम अर्थ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना सोल ओरिजिन भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता 3D पर आकर और हम 3D की जो लाइफ है उसमें फंस जाते हैं और हमारा जो सोल पर्पज़ है, हम किस पर्पज़ से अर्थ पर आए थे और हमारा असली जो ओरिजिन है वो क्या है, हम कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहता। तो जब आपको डार्क नाइट ऑफ सोल में डाला जाता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई जाती है उस हायर एनर्जी या सुप्रीम पावर की तरफ से, देन आपको इतने साइंस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपका कोड एक्टिवेशन स्टार्ट होता है और आपको मतलब पता चलता है, आपकी सोल रिमेंबर करती है कि आखिर में मैं असल में हूँ कौन और क्यों मैं अर्थ पर आया हूँ। हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुरभि और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, डेट इज स्टार सीड कोड एक्टिवेशन। जब मेरी स्टार सीड की अवेकनिंग हुई थी, मेरा कोड एक्टिवेट हुआ था, मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये सारी एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है वो एक्चुअली है क्या। और इतने सारे आपको टीम्स आने लगते हैं, आपको इतने सारे साइंस दिखने लगते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअली में मेरे साथ हो क्या रहा है। सो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार सीड कोड क्या है? स्टार सीड कोड बेसिकली लाइट कीज और सोल मेमोरीज आप समझ सकते हो जो हमारे डीएनए के अंदर डोमिनेट पड़े रहते हैं। अब जब भी हम स्टार फैमिली से हैं तो हम अर्थ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना सोल ओरिजिन भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता 3D पर आकर और हम 3D की जो लाइफ है उसमें फंस जाते हैं और हमारा जो सोल पर्पज़ है, हम किस पर्पज़ से अर्थ पर आए थे और हमारा असली जो ओरिजिन है वो क्या है, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहता। तो जब आपको डार्क नाइट ऑफ सोल में डाला जाता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई जाती है उस हायर एनर्जी या सुप्रीम पावर की तरफ से, देन आपको इतने साइंस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपका कोड एक्टिवेशन स्टार्ट होता है और आपको मतलब पता चलता है, आपकी सोल रिमेंबर करती है कि आखिर में मैं असल में हूँ कौन और क्यों मैं अर्थ पर आया हूँ। और असल में आपको अपनी एनर्जी के बारे में, अपने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपको डाउनलोड्स होने लगते हैं और ये कोड एक्टिवेशन के बाद ही होता है। सो कोड एक्टिवेशन आपका हो रहा है या कैसे हो रहा है, तो आपको ये साइंस मिलते हैं तो कैसे उनको पहचाने। सो बेसिकली ये 3-4 टाइप्स का भी हो सकता है। मेरा स्टार्ट हुआ था 88 पोर्टल से स्टार्ट हुआ था और 99 पोर्टल के बीच तक चला था ये सब। अब ये पोर्टल के थ्रू भी हो सकता है, लाइक 11-11 पोर्टल, 88 पोर्टल या फिर 99 पोर्टल या फिर फुल मून के दौरान, न्यू मून के दौरान, ऐसे कोई भी लाइक जो हैवी एनर्जी जब होती है, कॉस्मिक एनर्जी बनी होती है, उसके दौरान आपका कोड एक्टिवेशन हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आप डिवाइन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के थ्रू भी आपका कोड एक्टिवेट हो सकता है। या और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी किसी इंसान से मिले हो जो ऑलरेडी स्टार सीड है और उसकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो उसके साथ मिलकर भी आपकी जो कोड एक्टिवेशन है वो हो सकता है। और कभी कभी आप लाइक एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हो, जब लाइट लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, जब किसी ड्रीम के थ्रू आपका कोड एक्टिवेशन हो सकता है। एंड कुछ लोगों में ये सडनली हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, एक रात में ही उनका कोड एक्टिवेट हो जाता है और मतलब सडनली हो जाता है। ये आपको कोई साइंस वगैरह कुछ ना दिखे हो, बट सडनली आपका एक कोड एक्टिवेशन हो जाता है। इस तरह से हर किसी के केस में अलग अलग तरह से ये कोड एक्टिवेट होता है। सो स्टार सीड कोड एक्टिवेशन और एक होता है कुंडलिनी अवेकनिंग, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब कुंडलिनी को आप एक पावर हाउस समझो, ये पावरफुल, ये पावर ऑलरेडी आपके अंदर है और इसका फ्लो चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। और स्टार सीड कोड एक्टिवेशन को आप एक घर का फ्यूज़ समझो। जब फ्यूज़ एक्टिवेट होता है तब वो पावर आपके घर में आती है। दोनों एनर्जी एक ही सोर्स से आती है, लेकिन कोड एक्टिवेशन थोड़ा ट्रिगर जैसा होता है, एकदम से शिफ्ट, और जैसे घर में जितनी पावर की ज़रूरत होती है उतनी ही दिया जाता है, वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में भी उतनी ही एनर्जी आपको मिलती है जितनी आप हैंडल कर सकते हो। अगर ज़्यादा हमें मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट जैसा फील होता है, इसीलिए ये प्रोसेस ग्रेजुअल होती है। कुंडलिनी एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। इट्स लाइक अ रिवर जो धीरे धीरे बह रही है और वो ग्रेजुअली आपके जो चक्रास हैं उनको एक्टिवेट करती है और पुराने ब्लॉक्स को रिलीज़ करते हैं। कोड एक्टिवेशन थोड़ा फास्ट होता है, जैसे एक सडन डाउनलोड, एक फ्लैश ऑफ मेमोरी या हायर फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस दोनों का सिमिलर लग सकता है। बॉडी वाइब्रेशन, थर्ड आई प्रेशर, हार्ट चक्रा सेंसेशन, लेकिन स्पीड और ट्रिगर दोनों में अलग होता है। कोड एक्टिवेशन के साथ आपको अपनी हिडन पावर या सोल मेमोरीज जल्दी एक्टिवेट
स्टेट फील होती है। ये दोनों एक्टिवेशन आपके अंदर की हिडन पावर्स को अवेकन करते हैं। साइकिक जो गिफ्ट है आपके पास, हीलिंग एबिलिटी, डाउनलोड्स, लाइट लैंग्वेज या सोल मिशन क्लैरिटी। लेकिन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जितनी तेज आती है उतनी ही उसको ग्राउंडेड करना भी ज़रूरी होता है। सो मेडिटेशन, नेचर वॉक, जर्निंग, ब्रीथ वर्क, ये सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज का वीडियो का टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक में लेकर जरूर आऊँगी कि डिफरेंट टाइप के जो स्टार सीड्स होते हैं और आप उनमें से कौन से हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप अपने हीलिंग जर्नी पर हो दैन प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लेना। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होता है ना, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मेरी वर्क बुक बनाई हुई है सेल्फ हीलिंग के ऊपर, चक्रा हीलिंग के ऊपर। अगर आप उससे परचेज करना चाहते हो दैन यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।